2016 में जो क्वेश्चंस आए डीसी के गेट में वो सॉल्व करेंगे. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस. Number one question: a small percentage of impurity is added to an intrinsic semiconductor at 300 Kelvin. हमको गिवन है एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और वो कौन से टेम्परेचर पे 300 केल्विन पे रखा गया है और उसमें कुछ इम्प्योरिटी उसमें ऐड की गई है. Which one of the following statements is true for the energy band diagram shown in the following figure? क्वेश्चन में कह रहा है कि ये आपको एक एनर्जी बैंड डायग्राम दिया गया है और इस एनर्जी बैंड डायग्राम को देख के आपको जज करना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. आपको ये नहीं बताया गया है कि इसमें डोपिंग आपकी पी टाइप की गई है, एन टाइप की गई है या मिक्स डोपिंग की गई है, जो कि हम लोगों ने तीनों केसेस स्टडी किए थे. हमको सिर्फ इतना बताया गया कि इसके अंदर डोपिंग की गई है. तो हम सबसे पहले इसका एनर्जी बैंड डायग्राम से ही हम लोग इसका एनालिसिस कर सकते हैं. सो देखते हैं कि एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या क्या हमको गिवन है. कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड होते हैं, वी नो दैट. और इसके अंदर आपको बताया गया कि एक नया एनर्जी लेवल इसमें है. ईसी और ईवी के अलावा एक न्यू एनर्जी लेवल इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है और ईसी और उस न्यू एनर्जी लेवल का जो गैप है दैट इज 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि बहुत ही कम है. तो इसके अंदर आपको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि इस एनर्जी बैंड डायग्राम में आपका ईसी है, ईवी है और एक नया एनर्जी लेवल है. तो हम इसे क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो इसके अंदर देखिए ऑप्शंस आप चेक करिए कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डोप्ड विद पेंटावेलेंट एटम टू फॉर्म एन टाइप सेमीकंडक्टर. तो आप सारे जब देखेंगे ऑप्शंस तो आपको ये पूछा गया है इसके अंदर कि इसमें किस टाइप की डोपिंग आपकी की गई है और उस डोपिंग करने से आपका जो रिजल्टेंट है सेमीकंडक्टर वो कैसा बन रहा है. तो आप इसको देख के क्या समझ सकते हैं? हमने जब स्टडी किया था तो हमने देखा था कि पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज जब हम लोग ऐड करते हैं किसी भी सेमीकंडक्टर में, किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में, तो उसमें क्या होता था, एक नया एनर्जी लेवल इंट्रोड्यूस होता था जो कि किसके नियर होता था, ईसी के नियर इंट्रोड्यूस होता था. और ट्राइवेलेंट में कहा होता था, ईवी के नियर होता था. ये हम लोगों ने स्टडी किया था और हम लोगों ने देखा था कि पेंटावेलेंट से आपका एन टाइप का सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है, ट्राइवेलेंट से पी टाइप का सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है. क्लियर? तो यहाँ पर देखिए जो नया एनर्जी लेवल है वो किसके नजदीक में है, ईसी के नजदीक में. इसका मतलब इसमें किसकी डोपिंग की गई होगी, पेंटावेलेंट की गई होगी ऑब्वियसली. और पेंटावेलेंट से क्या बनता है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है. तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? Intrinsic semiconductor doped with pentavalent atoms to form n-type semiconductor. तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर. ठीक है ना? समझ बहुत इजी था ये तो. ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कंसीडर अ सिलिकॉन पीएन जंक्शन विद अ यूनिफॉर्म एक्सेप्टर डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ 10 to the power 17 per centimeter cube on the p side and a uniform donor doping concentration of 10 to the power 16 per centimeter cube. This is 10 to the power 16. Okay, नो एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड टू द डायोड. गिवन कुछ वैल्यूज आपको गिवन है, केटी बाई क्यू की वैल्यू गिवन है, एनआई की वैल्यू गिवन है दैट इज इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन आपको गिवन है, एप्सिलॉन एसआई गिवन है दैट इज सिलिकॉन की परमिटिविटी गिवन है, एप्सिलॉन नॉट गिवन है, क्यू गिवन है, हमको पता ही होता है क्यू. द चार्ज पर यूनिट जंक्शन एरिया इन द डिप्लेशन रीजन ऑन द पी साइड इज. देखिए क्वेश्चन अच्छे से आप लोग रीड कीजिए वन बाय वन. क्वेश्चन में आपको बोला गया कि आपका एक पीएन जंक्शन का डायोड है. क्वेश्चन में कहा गया है एक पीएन जंक्शन का डायोड है, ये जंक्शन है, इसमें कुछ डिप्लेशन विथ होगी, ऑब्वियस सी बात है, वी नो दैट कि पीएन जंक्शन में क्या होती है, डिप्लेशन विथ होती है. और इसने कहा गया कि कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं किया गया, मतलब ये जीरो बायस की कंडीशन में रखा गया है. ठीक है, अब और क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में? with a uniform acceptor doping concentration on the p side and uniform doping concentration. मतलब p side में जो डोपिंग की गई है वो यूनिफॉर्म है, मतलब ऐसा नहीं है कि p side के अंदर आपके हर पॉइंट पे डोपिंग कंसंट्रेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, वो थ्रू आउट क्या है, कांस्टेंट है. देन जंक्शन के बाद क्या हो रही है, अब्रप्टली वो चेंज होके केस में कन्वर्ट हो रही है एन टाइप में, दैट इज अब nd आपका ज्यादा हो जाएगा, nd की वैल्यू भी आपको गिवन है. तो na और nd गिवन है 10 to the power 17 एंड 10 to the power 16. ओके, एक्सटर्नल वोल्टेज कोई अप्लाई नहीं है और ये सारी वैल्यूज हमको गिवन है. पूछा क्या इसमें, चार्ज पर यूनिट जंक्शन एरिया इन द डिप्लेशन रीजन. देखिए
ये कह रहा है कि जो डिप्लेशन रीजन है पूरी, इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, पी साइड का डिप्लेशन रीजन है। यहाँ पे पर यूनिट एरिया, सपोज करो ये एक पर यूनिट एरिया है, इसके अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है ये पूछ रहा है, कितना चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये पूछता कि यहाँ कितना चार्ज प्रेजेंट है तो क्या आपको कुछ कैलकुलेशन करने की नीड होती, या फिर यह पूछता कि यहाँ पर कितना चार्ज है तो कुछ कैलकुलेशन करने की नीड होती। इसने यहाँ का चार्ज क्यों पूछा है, कोई बता सकता है मुझे, कमेंट में बताइए आप लोग। देखिए हमने स्टडी किया था कि जो डायोड होता है उसको हम लोग कुछ भी बायसिंग नहीं करते, नो बायस कंडीशन में होता है। तो ये वाले रीजन्स क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ये हम लोगों ने अच्छे से स्टडी किया था, आप लोगों को आई गेस याद होगा। तो ये रीजन तो न्यूट्रल होता है। यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। आपका चार्ज जो नेट चार्ज है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, डिप्लेशन रीजन में ही प्रेजेंट होता है। और डिप्लेशन रीजन में जितना इस साइड प्रेजेंट होता है उतना ही कितना होता है, इस साइड प्रेजेंट होता है। ये हम लोगों ने स्टडी किया था। हमने देखा था कि इस रीजन में कितना चार्ज होता है, क्यू एन डी, सॉरी इस साइड एन साइड में होता है क्यू एन डी एक्सन इनटू एरिया। ठीक है ना, ये क्या होता था हमारा, इस साइड का एन साइड का चार्ज, और इतना ही अमाउंट का चार्ज आपके किस साइड होता था, पी साइड में होता था, क्यू एन ए एक्स पी एरिया। और यहां से हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला था, एन डी एक्स एन इक्वल्स टू एन ए एक्स पी, रिमेंबर और नोट। तो ये क्या था, पूरा का पूरा एक्सपी साइड का चार्ज था, पूरा का पूरा एक्सएन साइड का चार्ज था। इसने क्या पूछा है, पर यूनिट एरिया पूछा है। मतलब आपको क्या करना है, इसके इन दोनों के अंदर से आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप चाहे तो ये कैलकुलेट कर लीजिए, ये कैलकुलेट करेंगे तब भी क्या आएगा आपका, एक्सपी साइड का ही आएगा, क्योंकि दोनों के साइड चार्ज तो क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब पर यूनिट एरिया है, इसका मतलब क्या, इसको एरिया से हमको डिवाइड करना है। तो अल्टीमेटली ये क्या पूछ रहा है, क्यू एन ए एक्स पी पूछ रहा है। ठीक है, क्यू हमको पता है क्या होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। एन ए आपको गिवन है 10 टू द पावर 17। एक्सपी हमको नहीं गिवन है। एक्सपी कैसे निकाला जाए, देखिए हमारे पास कुछ और भी डाटा हमको गिवन है। हमको एप्सिलॉन ऐसा ही गिवन है, एप्सिलॉन नॉट गिवन है, एन ए एन डी गिवन है, और एन आई हमको गिवन है, के टी बाई क्यू हमको गिवन है। तो क्या हम लोग इससे W निकाल सकते हैं? W का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, W इक्वल्स टू कितना होता है, अंडर रूट 2 एप्सिलॉन वी बी आई डिवाइड बाई क्यू 1 प्लस एन ए प्लस एन डी। अगर हमको W पता चल गया तो हम XP निकाल सकते हैं। कैसे, XP का फॉर्मूला क्या होता है, XP इक्वल्स टू होता है W इंटू एन ए अपॉन, ठीक है, XP क्या होता है, W एन डी अपॉन एन ए प्लस एन डी, यही होता है W। ठीक है, सॉरी XP यही होता है W एन डी अपॉन एन ए प्लस एन डी। ओके, अब देखिए हम W निकाल लेंगे, एन ए गिवन है हमको, एन डी गिवन है, तो हमारा XP भी आ जाएगा। W में हमको एप्सिलॉन, ये किसका एप्सिलॉन गिवन है, Q गिवन है, एन ए एन डी गिवन है, VBI हमको नहीं गिवन है। तो VBI कैसे निकाला जाए, तो इसका फॉर्मूला भी हमने स्टडी किया था, VBI इक्वल्स टू KT by Q natural log of Na Nd upon Ni square। रिमेंबर और नॉट दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद है। ठीक है, तो हमको KT by Q की वैल्यू पता है, कितनी गिवन है, 26 मिलीवोल्ट। तो इसको हम लोग रख देंगे 0.026। नेचुरल लॉग ऑफ Na की वैल्यू कितनी गिवन है, 10 टू द पावर 17 इंटू 10 टू द पावर 16 इज Nd की वैल्यू। Ni की वैल्यू हमको कितनी गिवन है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 10। तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 10 इंटू 10 टू द पावर 10। तो इसका आंसर जो आ जाएगा आपका VBI, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे देन यू विल गेट 0.757 वोल्ट। ठीक है, इतना आपका क्या आ गया, VBI। अब हम क्या करेंगे, इस VBI को इसमें रख देंगे 1 अपॉन Na प्लस ND। ये सारी की सारी वैल्यूज हम इसके अंदर पुट करते हैं। तो W में जब हम ये सारी की सारी वैल्यूज पुट करेंगे, सो वी विल गेट
ये हो जाएगा 8.854 इंटू 10⁻⁻12 इंटू तो जब आप ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, हमको अब सब कुछ गिवन है, सब कुछ नॉन है हमारे पास, तो हम W कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 3.325 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका क्या आया है, W आया है। अभी हमको क्या निकालना है, XP निकालना है। XP विल बी W इंटू ND अपॉन Na प्लस ND। रिमेंबर ऑलवेज, यहाँ पर अगर XP है तो यहाँ ND आएगा, और यहाँ XN है तो Na आएगा, ऑपोजिट आता है। ठीक है, इसके अंदर जब आप लोग वैल्यूज पुट करेंगे देन यू विल गेट 3.023 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गई, आपकी XP आ गई। इसने हमको क्या पूछा था, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो वो हमारा कितना था, Q Na XP, इतना ही तो था। इसको जब आप लोग वैल्यूज पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, Na हमारा है 10⁻17 और XP हमारा आया है 3. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4.89 नैनो कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ रहा है। हमको पूछा किस में गया है, यूनिट नैनो कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में ही पूछा गया। तो आपको यहाँ पे क्या फिल करना होगा, 4.89। ये नेट टाइप का क्वेश्चन था, सिंपली आपको इसमें वैल्यूज आंसर पुट करनी थी। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। गॉट इट? Okay, next question. The figure below shows the doping distribution in a p-type semiconductor in log scale. हमको log scale में ये आपको क्या गिवन है, डोपिंग गिवन है। ठीक है, आपको जो डोपिंग प्रोफाइल है किसमें, p-type सेमीकंडक्टर में। आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि आपका सेमीकंडक्टर कैसा है, p-type का है, और उसके अंदर आपकी जो डोपिंग है वो किस टाइप से की गई है, इस टाइप से की गई है। और आप देख सकते हैं कि डोपिंग जो है ये आपका पोजीशन है, मतलब आपकी जो एक्स है, सेमीकंडक्टर की जो लेंथ है, उसके रेस्पेक्ट में आपको क्या गिवन है, डोपिंग गिवन है। एंड यू कैन सी दैट डोपिंग इज चेंजिंग। ओके, आपकी डोपिंग क्या है, कांस्टेंट नहीं है थ्रू आउट द सेमीकंडक्टर। ये आपका कोई सेमीकंडक्टर इस तरह से रखा होगा, इस पॉइंट पर आपकी इतनी डोपिंग, फिर इतनी डोपिंग, इतनी डोपिंग, हर पॉइंट पर, हर पोजीशन पर आपकी डोपिंग की वैल्यू क्या है, चेंज हो रही है। इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, इफ यू रिमेंबर वी हैव कॉल्ड इट नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग। ठीक है, तो ये किस टाइप की डोपिंग है, नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग है। रिमेंबर और नॉट? तो एक क्वेश्चन कौन से टॉपिक से, नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग। ठीक है, पूछा क्या गया, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेमीकंडक्टर ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग इज। क्वेश्चन में पूछा गया कि इस नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग की वजह से इसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब आप लोग सोचिए कि हम लोगों ने कहाँ स्टडी किया था और इसको हम लोगों ने क्या टॉपिक का नाम था, रिलेट कीजिए। देखिए, हम लोगों ने दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी किए थे। एक हम लोगों ने बोला था कि जो हम एक्सटर्नली वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है V/D। दूसरा हम लोगों ने बोला था कि एक नॉन यूनिफॉर्म जब कंसंट्रेशन होगी तो इसकी वजह से क्या होगा, चार्ज कैरियर्स का फ्लो होगा। जब चार्ज कैरियर्स का फ्लो होगा तो वो क्या होंगे, अपने जो इमोबाइल आयन है उसी प्लेस पे छोड़ के जाते हैं, और उनकी वजह से क्या होता है, नेट चार्ज उसके अंदर क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है, एंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। रिमेंबर, बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, तो ये इसके अंदर अल्टीमेटली आपको पूछ रहा है कि इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, कितना बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो उसका हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, सिंपली बस वो फॉर्मूला अप्लाई करना है आप लोगों को और हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था वो ये था, VT/P, जो बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था, ये हम लोगों ने इसका डेरिवेशन किया था
ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट डेंसिटीज को इक्वल करके फिर कुछ वैल्यूज कैंसिल आउट करके हमारा अल्टीमेटली ये रिजल्ट आया था। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, वीटी बाई पी डीपी बाई डीएक्स। और अगर एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता तो कितना आता, माइनस वीटी बाई एन डी एन बाई डीएक्स। ठीक है, और हमारा ये क्या है, वीटी आपका कितना हो जाएगा, के टी बाई क्यू पी डीपी बाई डीएक्स। ठीक है, अब देखिए हमको डीपी बाई डीएक्स निकालना है। अब इसके अंदर क्या है, एन है और ये पोजीशन ऐसे है। अब डीपी बाई डीएक्स को कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए, ये किसके अंदर है, लॉगरिथमिक स्केल के अंदर हमको एक गिवन है। तो आप लोग एक चीज बताइए, क्या मैं इस फॉर्मूला को ऐसे लिख सकती हूँ, वीटी का वीटी हो गया डीपी 1/p डीपी बाई डीएक्स को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, डी बाई डीएक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ पी। ये पी जो है ये एक्स का क्या है, फंक्शन है। आप लोग हम इसको अच्छे से देखते हैं, इधर देखिए, डी नेचुरल लॉग ऑफ, सपोज कीजिए ई टू द पावर एक्स डिवाइड बाई मेरे को डी एक्स करना है। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, पहले आप क्या करेंगे, जो ये क्वांटिटी है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स, क्योंकि ये नेचुरल लॉ के साथ है। और फिर क्या बचेगा, ई टू द पावर एक्स का आपको करना पड़ेगा, दैट इज आप क्या करेंगे, आप डी ई टू द पावर एक्स बाई डी एक्स, यही तो करेंगे आप। तो यहाँ पे भी इसी तरह से लिखा है 1/p dp बाई dx। तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ, मतलब e टू द पावर x की जगह पे क्या है आपका p है, तो इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ, कैसे, क्यों, इसका क्या हो जाएगा, पहले आप लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, p ऑफ x नीचे आ जाएगा, p ऑफ x नीचे आ जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, p ऑफ x का डिफरेंशिएशन। So ये thing and this thing, these are same or not? Okay, so these are same, so we can write this like this. अब देखिए d v by dx या फिर बोलो dy by dx, इसको आप क्या लिख सकते हो, y2 minus y1 divided by x2 minus x1, करेक्ट। सो इसको भी मैं इसी तरह से लिख सकती हूँ, vt नेचुरल लॉग ऑफ p2x, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको ताकि कंफ्यूजन हो, vt natural log of p2x minus natural log of p1x divided by x2 minus x1, or you can write it like p of p at x2 minus p at x1, आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये वैल्यूज हमको गिवन है ग्राफ में, ये देखिए आपको x1 कितना गिवन है 1, x2 कितना गिवन है 2, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1 पर कितना है 10 टू द पावर 14 और 2 पे कितना है 10 टू द पावर 16, तो ये हो जाएगा आपका। और vt हमको गिवन है, ओके vt कुछ भी गिवन नहीं है, तो हमने बोला था कि इसको हमको कितना लेना है 0.025 या फिर आप लोग 0.026 भी ले सकते हैं, आपके जो गेट में आंसर होंगे वो क्या होंगे, एक रेंज में आएगा, सो ये करेक्ट माना जाएगा। तो होगा नेचुरल लॉग ऑफ 10 टू द पावर 16 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 10 टू द पावर 14 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, ठीक है। और ये 2 जो आपको गिवन है ये माइक्रोमीटर में गिवन है, और हमको किस में पूछा गया है, सेंटीमीटर में पूछा गया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा इंटू 10 टू द पावर -4, साथ में और आ जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 1.198 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या हो गया, बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हुआ है, जनरेट हुआ है। ठीक है, तो बहुत सिंपल था ये भी, आपने जो डिराइव करके फॉर्मूला डिराइव किया था बस उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में, कंसीडर अ सिलिकॉन सैंपल एट T इक्वल्स टू 300 केल्विन, आपको टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन, विद अ यूनिफॉर्म डोनर डेंसिटी Nd इक्वल्स टू 5 इंटू 10 टू द पावर 16 पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको Nd की वैल्यू गिवन है, डोनर है, इम्प्योरिटी इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, ऐड की है। ठीक है, टिल नाउ इल्यूमिनेटेड यूनिफॉर्मली। अब इस पे क्या किया हम लोगों ने, लाइट फॉल की है इसके ऊपर। ठीक है, सच दैट द ऑप्टिकल जनरेशन रेट इज जी ऑप्टिकल इज दिस, आपको एक जनरेशन रेट गिवन है ऑप्टिकल वाली। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, एक सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर लिया,
उसमें एन टाइप की डोपिंग कर दिया, वो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बन गया। फिर उस पर हम लोगों ने क्या करा, लाइट फॉल कराई, और उस लाइट फॉल की वजह से उसके अंदर क्या होने लगे, कैरियर जनरेट होने लगे। तो वो जो कैरियर जनरेशन रेट है वो कितनी हो गई, इतनी है। द इंसिडेंट रेडिएशन इज टर्न्ड ऑफ एट टी इक्वल्स टू 0। फिर हम लोगों ने क्या कर दिया, उस लाइट को रिमूव कर दिया। ठीक है, वही लाइन लिखी हुई है। अज्यूम लो लेवल इंजेक्शन टू बी वैलिड। लो लेवल इंजेक्शन मतलब आपके जो कैरियर जनरेट हुए हैं वो क्या है, लो लेवल में है। एंड इग्नोर सरफेस इफेक्ट। द कैरियर लाइफ टाइम्स आर टी पी नोट एंड टी एन नोट। टी पी नोट और टी एन नोट हमको गिवन है, जो कैरियर लाइफ टाइम होते हैं स्पेशली किसके लिए होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर के लिए होते हैं। The whole concentration at t equals to 0 and the whole concentration at t equals to 0.3 microsecond हार। हमको इसने क्या पूछा है, होल के कंसंट्रेशन पूछी है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड पर। अब देखिए ये कैसा सेमीकंडक्टर है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर। इसने क्या पूछी है, होल की कंसंट्रेशन पूछी है। मतलब इसने क्या पूछा है, माइनॉरिटी कैरियर का पूछा है। और हम लोगों ने जब ये स्टडी किया था एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन, जो लाइट ड्यू टू लाइट हम लोगों ने देखा था, तो हम लोगों ने यही स्टडी किया था कि जो ये एक्सेस कैरियर होते हैं वो ज्यादा किस पे इफेक्ट डालते हैं, माइनॉरिटी कैरियर पे। मतलब जो परसेंटेज इंक्रीमेंट होता है वो किस में होता था, माइनॉरिटी कैरियर के अंदर होता था। चेंजेस किस में आते थे, माइनॉरिटी कैरियर के अंदर आते थे। ठीक है, रिमेंबर और नोट। तो इसके अंदर इसने क्या पूछा, होल का ही पूछा। ये हम लोगों ने ये फॉर्मूला भी निकाला है, डिराइव किया है, तो बस इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई करना है। थोड़ा सा कंसेप्ट है। तो एक तो आपको पूछ रहा है ये डेल पी जीरो, जिसको हम लोगों ने डेल पी नाम दिया था। एक तो आपको ये पूछ रहा है। दूसरा ये पूछ रहा है डेल पी टी पूछ रहा है एट टी इक्वल्स टू 0.3 माइक्रोसेकंड। और दूसरा क्या पूछ रहा है, डेल पी जीरो। वही यही चीज होगी। तो ये हम लोगों ने इनके फॉर्मूलाज डिराइव किए हैं। डेल पी आपका कितना होता था कि जो आपकी जनरेशन रेट है, ऑप्टिकल जनरेशन रेट इनटू कैरियर लाइफ टाइम कितना था आपके, किसका, होल्स का। यही तो था आपकी, हमारा डेल पी यही होता था। हमने निकाला था जनरेशन रेट का, हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था। ये आपका आ रहा था डेल पी जीरो डिवाइडेड बाय टॉपी, यही आता था। बस अब आपको क्या करना है, डेल पी जीरो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप सिंपली इसको इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक आंसर तो आ जाएगा। तो हम देखते हैं, जीपी जीरो की वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻20 और टीपी नॉट की वैल्यू है 0.1 माइक्रोसेकंड। ठीक है, और यूनिट्स लेट्स चेक। आंसर पूछा गया है सेंटीमीटर में और ये माइक्रो सेकेंड। ठीक है, तो माइक्रो सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं 10⁻⁻⁶। तो ये आ जाएगा आपके 1.5 इंटू 10⁻13। ठीक है, तो ये तो आपका आ गया डेल पी जीरो। अब हमको क्या निकालना है, डेल पी टी एट टी इक्वल्स टू 0.3। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए भी हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था। तो इसका फॉर्मूला था हमारा, ठीक है, ये तो क्या थे, एक्सिस कैरियर कंसंट्रेशन। किसी भी टाइम पीरियड के साथ आप लोग ग्राफ याद कीजिए। ग्राफ हमारा कैसा था, इस टाइप से ग्राफ था। एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होके एक्सपोनेंशियली डिके होके फिर क्या होता था, कांस्टेंट होता था। मतलब यहाँ पर जो आपकी एनपी जो पीएन वैल्यू रहती थी वो उसी में ऐड होता था। ठीक है, तो ये पीएन वैल्यू क्या रहेगी, अब आपके साथ में रहेगी। किसी भी टाइम पीरियड पर क्या रहेगा, एक्सेस कैरियर कितने जनरेट हुए उस टाइम तक, या उस टाइम पीरियड पर उस इंस्टेंट पर कितने एक्सेस कैरियर जनरेट, कितने एक्सेस कैरियर है, प्लस ऑलरेडी कितने आपके प्रेजेंट थे जो थर्मली जनरेट हो रहे थे, वो दोनों का समेशन ही तो होगा। आप ग्राफ से भी यही चीज चेक कर सकते हैं। पीएन कैसे आएगा, देखिए पीएन की वैल्यू आपको डायरेक्ट नहीं गिवन है, हमको क्वेश्चन में एनडी गिवन है, हमको क्वेश्चन में एनआई गिवन है। हम इसमें मास एक्शन लो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर पीएन क्या आ जाएगा, एनआई स्क्वायर अपॉन एनडी प्लस डेल पी जीरो हमने अभी अभी निकाला है 1.5 इंटू 10⁻13 e टू द पावर माइनस का टी हमारा किस पे पूछा गया, 0.3 पे, और टॉप ही हमारा कितना है 0.1। ठीक है, और दोनों माइक्रो सेकंड में ही है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और एनआई की वैल्यू हमको गिवन है, एनडी की वैल्यू हमको गिवन है, एनआई की वैल्यू हमको कितनी गिवन है
अच्छा, एनआई की वैल्यू जब गिवन नहीं होती है तो हमको कितनी लेनी होती है, मैंने आपको पहले भी बताया 1.5 इंटू 10 आपको क्या करनी होती है, कंसीडर करनी होती है जब भी आपको गिवन नहीं होती है। और एनडी हमको गिवन है 10⁵ इंटू 10⁻16 प्लस दिस थिंग। और जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को रिजल्टेंट मिलेगा 7.46 इंटू 10⁻11 पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। हमारा डेल पी जीरो कितना आ रहा है, 1.5 इंटू 10⁻13, और डेल पी एट t इक्वल्स टू 0.3 कितना आ रहा है, 7.46 इंटू 10⁻11 पर सेंटीमीटर क्यूब। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अंडरस्टूड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question. Consider a region of silicon devoid of electrons and holes with an ionized donor density of Nd plus equals to 10⁻17. The electric field at x equals to 0 is 0 volt per centimeter, and the electric field at x equal to L is 50 kilovolt per centimeter in the positive x direction. Assume that the electric field is 0 in the y and z direction at all points. गिवन है ये डाटा। द वैल्यू ऑफ एल इन नैनोमीटर इज, एल की वैल्यू पूछ रहा है ये। देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या गिवन है। कह रहा है कि आपका एक रीजन है आपका जिसके अंदर आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स भी है एंड होल्स भी है, और आपको जो डोपिंग कंसंट्रेशन है वो आपको गिवन है 10⁻17। क्लियर। आयनाइज्ड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल टू 0, आपको जो x इक्वल टू 0 है इसके अंदर हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है एट x इक्वल टू l पर। ठीक है, ये जो एक पोजीशन है x इक्वल टू l, यहाँ पर हमारा क्या है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। ठीक है, इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। Q की वैल्यू गिवन है, ई नोड हमारा गिवन है। ठीक है, ई नोड हमारा क्या होता था, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जंक्शन पर वो आपका होता था। ई आर हमको गिवन है, ये एप्सिलॉन नोड है और ये एप्सिलॉन आर है। ठीक है, ये ई आर और ई नोड नहीं है, एप्सिलॉन नोड एंड एप्सिलॉन आर है ये। द वैल्यू ऑफ एल इन नैनोमीटर इज, ये क्या पूछ रहा है, एल की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए ये क्या है, ये जो रिप्रेजेंट करा ना ये आपकी जंक्शन है, तो ये अल्टीमेटली बोल रहा है कि आपका एक पीएन जंक्शन का डायोड है, क्योंकि इसके अंदर के आपके इलेक्ट्रॉन और होल आप लोगों ने क्या किए हैं, सेपरेट किए गए हैं। ये आपका एनडी गिवन है 10⁻17 ये पोर्शन। ठीक है, और इसके अंदर कह रहा है कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये पूरी की पूरी क्या जंक्शन है, और जंक्शन में हमको पता है कि जो पूरी की पूरी जो डिप्लेशन ये जंक्शन है, और ये पूरी आपकी एक डिप्लेशन रीजन आपको गिवन है। तो हमको पता है कि जो डिप्लेशन रीजन होता है उसके अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, ऐसा होता था या फिर ऐसा होता था। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो कैसा होगा, आप लोग खुद ही बताइए, इस टाइप का होगा। तो इसके अंदर क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखिए हर पॉइंट पर क्या है, चेंज हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है। तो बोला कि जो x इक्वल टू 0 पॉइंट पर है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू आपको गिवन है 0, और x इक्वल टू l कोई पॉइंट है, l जो है हमारी क्या है, जंक्शन वाली जो पॉइंट है वो है, ये l है, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है। ठीक है, और ये पूछ रहा है इस l की वैल्यू पूछ रहा है कि ये l कितना है, कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, तो देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था डिप्लेशन रीजन के अंदर, उसका फॉर्मूला हम लोगों ने स्टडी किया था, उसका फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था। तो उसका फॉर्मूला हम लोगों ने एक्स साइड में अलग निकाला था और पी साइड में हम लोगों ने अलग निकाला था। तो हमको यहाँ पर क्या गिवन है, एन डी गिवन है, हमारे पास एन है हमको पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो एन साइड वाला हमारा फॉर्मूला है वो हम लोग अप्लाई करते हैं। तो एन की साइड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, E इक्वल्स टू होता था क्यू एन डी एक्स अपॉन एप्सिलॉन प्लस क्यू एन डी एक्स एन अपॉन एप्सिलॉन, यही होता था। और हमको गिवन है एट x इक्वल टू 0 इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, 0, एंड एट x इक्वल टू l इलेक्ट्रिक फील्ड इज 50। ठीक है, तो बस ये दोनों वैल्यूज हम पुट करते हैं, E1 इक्वल्स टू x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, क्यू एन डी एक्स एन अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, और आपका E1 में कितना है, 0 गिवन है। इसका मतलब ये
टर्म कितनी हो गई आपकी, जीरो आ गई। ये टर्म हमारी क्या आ गई, जीरो आ गई। तो सिंपली आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा कितना हो जाएगा, क्यू एन डी एप्सिलॉन एक्स बाई एप्सिलॉन, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, जीरो आ गई है। अब देखिए सेकंड वाली आप इक्वेशन में पुट कीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना है 50 क्यू एन डी एट एक्स इक्वल टू एल अपॉन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन एस आई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हमको क्यू पता है, एन डी पता है, एप्सिलॉन एस आई पता है, एप्सिलॉन नॉट पता है, सिर्फ आपको क्या नहीं पता है, एल नहीं पता है। आप यहाँ से एल क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड यूनिट्स का आप ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका गिवन है किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर में, 50 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, 50 इंटू 10⁻3, ये हो जाएगा वोल्ट पर सेंटीमीटर में। तो 50 इंटू 10⁻3, एप्सिलॉन एसआई की वैल्यू हमको गिवन है 11.7, और ये 8.854 इंटू 10⁻12 अपॉन क्यू एन डी नीचे आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19, और एन डी की वैल्यू हमको गिवन है 10⁻17 आई गेस, यस, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट एल इक्वल्स टू 3236 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, एल की वैल्यू आ जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी, जस्ट आपको एक फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी थी। हमको दो हमको क्या है, कुछ वैल्यूज, दो रिलेशन गिवन थे, उन दोनों रिलेशन को जब आप इक्वेशन में पुट करेंगे तो सिंपली आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The IV characteristic of three types of diodes, yeah, diodes है, okay, at the room temperature made of semiconductors X, Y and Z are shown in the figure। इसमें बोला गया कि आपको VI कैरेक्टरिस्टिक दी गई है तीन डिफरेंट डायोड की, और तीनों डायोड डिफरेंट कैसे हैं कि वो तीनों जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सेमीकंडक्टर से मिलके बने, ठीक है। Assume that the diodes are uniformly doped, उनकी डोपिंग जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, एंड आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट एक्सेप्ट देयर मटेरियल्स, मीन्स उनके जो मटेरियल्स है जो वो बने हैं, जो उनका सेमीकंडक्टर है वो क्या है, डिफरेंट है। बाकी उनका जो भी प्रॉपर्टीज है वो सारी की सारी क्या है, जैसे होल की मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, ऑल दैट, वो सारी की सारी सबके अंदर क्या है, सेम है, सिर्फ क्या है उनका मटेरियल डिफरेंट है। EGX, EGY and EGZ are the band gaps of XYZ respectively। Then ये बोल रहा है कि EGX, EGY और EGZ के अंदर आपको क्या रिलेशन पूछ रहा है कि कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, और हमको क्या गिवन है, VI कैरेक्टरिस्टिक गिवन है। देखिए ये X की है, ये Y की है, Z की है। इस ग्राफ को देख के हम क्या समझ सकते हैं कि जो X सेमीकंडक्टर है, हमारे पास तीन सेमीकंडक्टर बार है, X, Y एंड Z, ये तीनों है, ठीक है। अब ये तीनों एक्स वाई जेड हो गए। अब देखिए इन तीनों की क्या है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक गिवन है। एक्स के अंदर क्या हो रहा है कि कम वोल्टेज पर ही क्या हो रही है, करंट इंट्रोड्यूस हो गई, उसके अंदर जो करंट का फ्लो है वो क्या है, कम वोल्टेज पर, और इस वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज, दैट इज इसका नी वोल्टेज क्या है, कम है। इसमें कम वोल्टेज पे ही करंट क्या होने लग गई है, मिलने लग गई है। वाई में क्या हो रहा है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहा है, ये ज्यादा वोल्टेज ले रहा है किसमें, करंट इंट्रोड्यूस होने में, और जेड वाले में और ज्यादा टाइम लग रहा है और ज्यादा वोल्टेज लग रहा है। ज्यादा वोल्टेज पे उसके अंदर क्या हो रही है, करंट, जो सिग्निफिकेंट करंट है वो फ्लो होने में उसमें ज्यादा वोल्टेज उसको रिक्वायर हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ज्यादा वोल्टेज रिक्वायर हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसके जो कैरियर्स है उनको बनने में हमको ज्यादा वोल्टेज चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, और ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, इसका मतलब क्या है कि इसका एनर्जी बैंड डायग्राम क्या है, वो ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी बैंड डायग्राम किसका होगा, जेड का होगा, देन वाई का होगा, देन सबसे कम क्या होगा, एक्स का होगा। तो बहुत ही सिंपल है ये, बहुत बेसिक सा है ये। सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, जेड का हो जाएगा, देन वाई का, देन एक्स का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल है ये, आप लोग बहुत कुछ सेकंड्स में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज अनदर वेरी बेसिक क्वेश्चन। आप लोग बहुत ही इजीली इसको कुछ सेकंड्स में ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए, द फिगर शोज द बैंड डायग्राम ऑफ अ मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर MOS, द सरफेस रीजन ऑफ दिस MOS इज इन। अब ये कह रहा है कि जो आपका MOSFET है
वो सरफेस रीजन जो है उसका, वो कौन से रीजन में वर्क कर रहा है, वो इन्वर्जन में है, डिप्लेशन में है, अक्यूमुलेशन में या फ्लैट बेंड में। तो सबसे पहले तो हम लोग उसके लिए कैसे चेक करते थे कि हम देखेंगे यहाँ पे कोई बेंडिंग है क्या। यस, ये एनर्जी बेंड डायग्राम है, दैट इज ईसी ईवी के अंदर क्या है, हमारी बेंडिंग है। इसका मतलब ये फ्लैट बेंड कंडीशन में तो नहीं है, तो ये तो ऑप्शन हो गया कैंसिल आउट। अब हमको पता करना है कि इन तीनों में से ये कौन सा है। ये तीनों मैंने इसका प्रोसीजर बताया था आप लोगों को कि कैसे आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये पता करेंगे कि इसका सबस्ट्रेट कैसा है, एन टाइप का है या पी टाइप का है। वो कैसे हम पता करेंगे, ईएफ की पोजीशन से। ईएफ की पोजीशन ईसी के पास है तो ये एन टाइप का होगा, ईवी के पास है तो पी टाइप का होगा। इसमें ईएफ की पोजीशन कहाँ है, ईसी के पास है, तो सबसे पहले तो हमने ये आइडेंटिफाई किया कि ये एन टाइप का सबस्ट्रेट इसमें है, ये मोस में। ठीक है, अब एन टाइप के सबस्ट्रेट में अक्यूमुलेशन, इन्वर्जन, डिप्लेशन आपको फाइंड आउट करना बहुत अच्छे से आता होगा। अगर ये इन्वर्जन में है, इन्वर्जन में होगा तो क्या हो जाएगा, रिमेंबर आप लोग रिकॉल कीजिए। देखिए अब इसके अंदर क्या हो रहा है, ईएफ तो हमारा कांस्टेंट होता था, ईसी का गैप देखिए, ईसी का गैप ईएफ से यहाँ पर क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पर क्या है, कम है। यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम है, और EI ने क्या कर दिया, EFS को क्रॉस कर दिया है। और हम लोगों ने देखा था कि जब ये क्रॉस कर देता है इसका मतलब क्या हो जाता है, ये इन्वर्जन में आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर ये क्या हो गया, इन्वर्जन में आ गया। क्यों, क्योंकि इसने क्या कर दिया, EI ने क्या कर दिया, EF को क्रॉस कर दिया है। क्रॉस कर दिया, इसका मतलब अब इतने इतने रीजन के अंदर आपका क्या है, EI क्या आ गया, ऊपर आ गया, और EF नीचे आ गया। इसका मतलब इसका बिहेवियर कैसा हो गया, पी टाइप के जैसा हो गया। और पी टाइप हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, या तो इन्वर्जन में या डिप्लेशन में है। बट सिंस आपका EI ने इस EF को क्रॉस कर दिया, इसका मतलब अब क्या है, ये इन्वर्जन में। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि फिगर शोज द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सोलर सेल illuminated uniformly with solar light of power 100 millivolt per centimeter square. The solar cell has an area of 3 centimeter square and a fill factor of 0.7. The maximum efficiency in percentage of the devices. इसके अंदर पूछ रहा है मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होगी, आपको फिल फैक्टर गिवन है 0.7 और सोलर लाइट की क्या है, पावर आपको गिवन है। ठीक है, एरिया भी हमको गिवन है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस ग्राफ में देखिए आपको VOC गिवन है, दैट इज जो ओपन सर्किटेड वोल्टेज हो जाता था, और शॉर्ट सर्किट करंट हमको गिवन है। तो ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, हमने ये भी इस पे भी डिस्कशन किया था कि आपको जो जस्ट फॉर्मूला है में आपको अप्लाई करने हैं। तो फिल फैक्टर और एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारा होता था, फिल फैक्टर होता था मैक्सिमम ऑब्टेन्ड पावर डिवाइडेड बाय VOC अपॉन ISC। ठीक है, तो फिल फैक्टर हमको कितना गिवन है, 0.7 गिवन है, और मैक्सिमम, और ये P इन हमको फाइंड आउट करनी है, और VOC और ISC हमको गिवन है 180 इंटू 0.5, और ये मिली एम्पियर में हमको गिवन है, तो 10⁻³ कर देते हैं। यहाँ से आपकी इनपुट पावर आएगी 0.063 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए आपकी जो एफिशिएंसी हो जाती है वो होती है P इन इंटू 100 अपॉन G इंटू A। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, एफिशिएंसी। जी हमको गिवन है 100 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपका P इन हमारा कितना आया है, 0.063 इंटू 100, क्योंकि ये क्या है, परसेंटेज में पूछा गया है। जी आपका गिवन है 100 मिलीवोल्ट में है, तो 10⁻3, और आपका 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको गिवन है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी आएगी 21%। ठीक है, तो बस आपको ये भी फॉर्मूला में पुट करना था, एंड इट्स वेरी इजी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कंसीडर द चार्ज प्रोफाइल शोन इन द फिगर, द रिजल्टेंट पोटेंशियल डिस्क्राइब्ड बाय। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, चार्ज प्रोफाइल गिवन है, और ये आपके ऑप्शंस है
इन ऑप्शंस में आपको पोटेंशियल दिया गया है, मतलब क्वेश्चन में गिवन है कि अगर आपकी चार्ज प्रोफाइल या फिर बोले चार्ज डेंसिटी या चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस टाइप का रहे तो आपकी जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा। ठीक है, तो देखिए अगर चार्ज आपका ऐसा है तो आप रिलेट कीजिए, इस टाइप का हम लोगों ने ग्राफ जो है चार्ज का वो कहाँ देखा था, ये हम लोगों ने देखा था पीएन जंक्शन डायोड में। पीएन जंक्शन डायोड में हम लोगों ने क्या देखा था, पी साइड न्यूट्रल होता है, एन साइड न्यूट्रल होता है, जो डिप्लेशन रीजन होता है वहां पर आपके क्या होते हैं, नेट चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, और एक साइड में पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और एक साइड में नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको क्या गिवन है, देखिए इतने एरिया में जीरो चार्ज है, इतने एरिया में जीरो चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये किस तरह से एक्ट कर रहा होगा, एक पॉजिटिव एक पीएन डायोड की तरह ये एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, और इसके अंदर एन किस साइड होगा और पी किस साइड होगा ये भी आप लोग पता कर सकते हैं। कैसे, हमने जब पीएन जंक्शन डायोड स्टडी किया था तो हमने देखा था ये पी रीजन है, ये एन रीजन है, ये आपका डिप्लेशन रीजन होता था। तो यहाँ से क्या होते थे, इलेक्ट्रॉन्स इस साइड डिप्लेट हो जाते थे पी की साइड, और यहाँ पर रिमेनिंग क्या बचता था, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज किस साइड होते हैं, एन साइड में, और इधर पॉजिटिव चार्ज किधर है, राइट साइड में। दैट मीन्स आपका जो राइट साइड है वो क्या है, आपका एन साइड होगा, तो रिमेनिंग कौन सा हो गया, पी साइड हो गया। तो ये पीएन जंक्शन डायोड की तरह एक्ट कर रहा होगा, जिसकी जो आपका स्ट्रक्चर होगा मीन्स इसकी जो पी होगा वो किधर है, लेफ्ट साइड में, और एन राइट साइड में। ठीक है, तो ये हमारा चार्ज है और इससे हमको क्या निकालना है कि पोटेंशियल कौन सा होगा। तो ये हम लोगों ने जब हम लोगों ने लेक्चर थियोरी हम लोग डिस्कस कर रहे थे तब भी हम लोगों ने ये चीज देखी थी और यही सेम क्वेश्चन भी आया है। तो देखिए इसमें हम लोगों ने कैसे निकाला था, हमने चार्ज एक निकाला था, चार्ज प्रोफाइल देखी थी हम लोगों ने, और उससे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ भी देखा था और उसी से हम लोगों ने पोटेंशियल का ग्राफ भी देखा था। तो हम लोगों ने उसमें क्या यूज किया था, रिमेम्बर, आप लोगों को याद है, हम लोगों ने एक पॉइजन इक्वेशन यूज की थी। अगर आप लोगों को याद हो तो पॉइजन इक्वेशन से क्या मिलता था, अगर आपको चार्ज प्रोफाइल पता है तो उसको हम लोग उससे क्या निकाल सकते थे, उसके इंटीग्रेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। मतलब इसका इंटीग्रेशन हमको क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन हमको क्या देगा, पोटेंशियल। मींस इसको अगर हम लोग डबल इंटीग्रेट कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल मिल जाएगा। ये हम लोगों ने कहां से देखा था, पॉइजन इक्वेशन से। तो हमारी पॉइजन इक्वेशन क्या थी, क्या कहती है पॉइजन इक्वेशन, ये होती है आपकी पॉइजन इक्वेशन। ठीक है, D2 जो पोटेंशियल है उसका जो डबल डिफरेंशिएशन है वो इक्वल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के सिंगल डिफरेंशिएशन के विद रिस्पेक्ट टू x, और ये दोनों किसके इक्वल होंगे, जो भी आपकी चार्ज डेंसिटी है रो x बाई एप्सिलॉन, और यहाँ पे माइनस साइन भी आएगा, ये भी आपको याद रखना है। तो ये इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये आपको क्या होनी चाहिए, एकदम याद होनी चाहिए, बिल्कुल आंख बंद करके भी आप लोग लिख सको, ऐसी ये इक्वेशन आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये रो एक्स क्या होता था, आपका चार्ज डेंसिटी होता था, और हमको क्वेश्चन में गिवन भी क्या है, चार्ज डेंसिटी रो एक्स ही गिवन है। ठीक है, तो इसका जब आप डबल डिफरेंशिएशन कर डबल इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, आपको पोटेंशियल मिल जाएगा। तो देखिए इसका डबल इंटीग्रेशन बहुत आप लोगों ने, बहुत इजी है, आप लोगों ने सिग्नल एंड सिस्टम अगर सब्जेक्ट स्टडी कर लिया है, एंड आई होप कि अभी तक ये जो अभी जो टाइम चल रहा है तो आप लोगों ने सिग्नल एंड सिस्टम स्टडी कर लिया होगा। सो इसका जब डबल इंटीग्रेशन करते हैं तो ये कैसा फंक्शन है, स्टेप फंक्शन है। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए स्टेप चेंज देन अगेन स्टेप चेंज। तो स्टेप का सिंगल इंटीग्रेशन क्या होता है, रैंप होता है, और रैंप का इंटीग्रेशन क्या होता है, पैराबोला होता है। ये आप लोगों ने स्टडी किया है सिग्नल एंड सिस्टम में। अब इसके अंदर से पैराबोला कौन सा है, तो सबसे पहले तो देखिए कि यहाँ पर जो है ये चीज तो हो नहीं सकती, ये दोनों चीज तो हो नहीं सकती। जब आप लोग इसके अंदर सिग्नल एंड सिस्टम अप्लाई करेंगे तो हम लोगों को ये पता चलेगा कि ये जो यहाँ पर जो ये जाके जीरो हो जाता है ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसकी स्लोप क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है। ठीक है, तो ये जो होगा ये जीरो मैग्नीट्यूड तो होगा नहीं। सेकेंड थिंग, यहाँ पर ये जो स्टेप है ये तो आएगा नहीं, इंटीग्रेशन में स्टेप आएगा नहीं। क्यों स्टेप कब आएगा, जब यहाँ पर डेल्टा हो। यहाँ पर डेल्टा तो प्रेजेंट नहीं है, यहाँ तो ओनली क्या प्रेजेंट है, स्टेप प्रेजेंट है। तो रिमेनिंग हमारा ऑप्शन क्या बचता है, डी। ठीक है, तो आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी, ये आपका क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ठीक है ना, तो देखिए पी रीजन में कांस्टेंट हो गया, एन रीजन में कांस्टेंट हो गया, और पी टू एन टू पी जब जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, डिप्लेशन रीजन के अंदर ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, गॉट इट।
आया ना समझ में। और आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको जो यूनिट स्टेप की फंक्शन में आप यू एक्स की फॉर्म में इसकी इक्वेशन लिख के वैसे भी आप इसको डबल इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बट वो बहुत थोड़ा सा प्रोसीजर क्या हो गया, लेंथी हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने सिग्नल सिस्टम में बहुत इजीली कैलकुलेट करना सीखा होगा, वन स्टेप में आंसर। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फिगर्स 1 एंड 2 शो टू मोस्ट कैपेसिटर्स ऑफ यूनिट एरिया। ये हमको दो फिगर गिवन है, एक फिगर ये एक फिगर ये, और ये दोनों क्या है, मोस्ट कैपेसिटर्स है, और इनका एरिया कितना है, दोनों का यूनिट एरिया है। ठीक है, द कैपेसिटर इन फिगर 1 हैज इंसुलेटर मटेरियल्स x of thickness T1 and dielectric constant epsilon 1 and y of thickness T2 and dielectric constant epsilon 2. The capacitor in figure 2 has only insulator material X of thickness T equivalent. If the capacitors are of equal capacitance, then the value of T equivalent in nanometer is. क्वेश्चन में कह रहा है, हम लोगों ने मॉस का स्ट्रक्चर देखा था, तो उसके अंदर क्या होता था, एक मेटल की लेयर होती थी, सबसे नीचे एक सबस्ट्रेट होता था, और बीच में क्या होती थी, एक ऑक्साइड की लेयर होती है, एक इंसुलेटर होता है, यही होता था। तो इन्होंने क्या किया, मेटल और सबस्ट्रेट तो सेम रख दिया, मेटल रख दिया, सेमीकंडक्टर रख दिया, बट बीच में हम लोगों ने अब तक क्या स्टडी किया था, सिंगल हम लोग इंसुलेटर यूज करते थे। इन्होंने क्या किया, दो डिफरेंट टाइप के, जैसे हम लोगों ने क्या किया था, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 की लेयर, इन्होंने क्या किया, SiO2 कर दिया, और एक दूसरा मटेरियल और ले लिया, जैसे पॉलीक्रिस्टलाइन इस टाइप का कुछ और मटेरियल भी यहाँ पर क्या कर दिया, ऐड कर दिया, कुछ इंसुलेटर यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, और दोनों की थिकनेस डिफरेंट रख दी, और दोनों डिफरेंट इंसुलेटर है, डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक है, तो दोनों का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। ठीक है, एक कैपेसिटर तो इन्होंने, एक मॉस कैप तो इन्होंने ऐसे बनाया। दूसरा मॉस कैप के लिए इन्होंने क्या किया, मेटल वही है, सेमीकंडक्टर वही है, बीच में इन्होंने क्या किया, जो इसके अंदर दो इंसुलेटर यूज हुए थे ना, एक इंसुलेटर का नाम X है और दूसरे इंसुलेटर का नाम Y है, इन्होंने क्या किया, सिर्फ X इंसुलेटर इसके अंदर ऐड किया, और उसकी थिकनेस इन्होंने T इक्विवेलेंट करके रखी है। ठीक है, यहाँ पर जो थिकनेस रखी है इंसुलेटर की, वो क्या रखी है, T इक्विवेलेंट, और यहाँ पर जो रखी है X की कितनी रखी है, X वाले की रखी है इन्होंने T1 रखी है, और Y की कितनी रखी है, T2 रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर दो क्वेश्चन समझ में आ गया, और पूछ रहा है कि इसकी वजह से ये जो एक मॉस कैपेसिटर है, जो मॉसफेट है, इसकी वजह से एक कैपेसिटर होगा C1, और इसकी वजह से एक कैपेसिटेंस मिलेगा हमको C2। हमने देखा था कि मॉसफेट जो होता है कैपेसिटर की तरह एक्ट करता है, और उसका कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस होता है, तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा दोनों का, वो क्या है, इक्वल है, मतलब ये जितना कैपेसिटेंस प्रोवाइड करवा रहा है, उतना ही कैपेसिटेंस क्या कर रहा है, ये वाला मॉसफेट आपको प्रोवाइड करवा रहा है। तो ये आपको पूछ रहा है टी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, आपको T1 T2 गिवन है। तो देखते हैं, करते हैं सॉल्व। हम लोगों ने देखा था कि जो मॉसफेट के अंदर जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है, COX इक्वल्स टू एप्सिलॉन OX डिवाइडेड बाय TOX, यही होता है। ठीक है, और देखिए एक चीज, ये वाला जो कैपेसिटेंस हम लोगों ने स्टडी किया था, क्या किया था, पर यूनिट एरिया किया था। तो इसके अंदर क्या है, एरिया का डिवीजन है। अगर एरिया का डिवीजन नहीं होता, अगर यहाँ पर आप लोग एप्सिलॉन A बाई TOX रखते, तब भी इन्होंने A की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 गिवन है, दोनों की वैल्यू 1 1 है, तो भी वहां पर कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्टेंट में। ठीक है, तो C1 कितना हो जाएगा हमारा, अब देखिए यहाँ पर आपके एक इंसुलेटिंग मटेरियल तो ये है, दूसरा ये है, एक कैपेसिटेंस तो आएगा इसकी वजह से, और दूसरा कैपेसिटेंस आएगा इसकी वजह से। ठीक है ना, एक आएगा CX और एक आएगा CY, दो कैपेसिटेंस आएंगे, और दोनों कैपेसिटेंस किस में आ गए, पैरेलल में आ गए, तो दोनों कैपेसिटेंस का क्या आ जाएगा, यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो C1 आपका कितना आ जाएगा, CX पैरेलल कॉम्बिनेशन विद CY, और C2 आपका कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन OX2 डिवाइडेड बाय T इक्विवेलेंट, क्योंकि उसकी जो T कितनी है, जो थिकनेस कितनी है, T इक्विवेलेंट गिवन है। ठीक है, 2 नहीं, यहाँ पर हम लोग नाम दे देते हैं X, क्योंकि वहां पर TOX ऑफ एप्सिलॉन OX ऑफ X, क्योंकि वहां पर उसने X मटेरियल यूज किया है। CX हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, CX कितना आ जाएगा आपका, एप्सिलॉन OX ऑफ X डिवाइडेड बाई CX जब यूज किया है इसने, X के लिए थिकनेस है T1, और CY के लिए एप्सिलॉन OX ऑफ Y डिवाइडेड बाय T2। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हम लोग निकालें तो कितना आएगा, CX CY
डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस सी वाई, यही होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। बस वैल्यूज पुट कर दीजिए। एप्सिलॉन ओ एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है, ये वैल्यूज भी हम पुट कर ही देते हैं। ये गिवन है 4 and 20, सो इट इज 4 divided by T1 is 1 and this is 20 divided by 3, correct? 20 divided by 3, 4 by 1 and ये जो 1 है ये किस में है, नैनोमीटर में है। ये 3 भी किस में है, नैनोमीटर में, ठीक है ना। अब देखिए इसके अंदर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 into 20 by 3 divided by 4 plus 20 by 3, so it will be 2.5, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 2.5 आ गया, ठीक है, क्लियर। और हम निकालते हैं C2, ये तो कितना आ गया, C1। C2 कितना है, एप्सिलॉन ओ एक्स ऑफ एक्स कितना है आपका, 4 डिवाइडेड बाई T इक्विवेलेंट। और ये कह रहा है कि आपका C1 और C2 क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो आपका क्या गिवन है, C1 इक्वल्स टू C2 गिवन है। C1 आपका कितना आ गया है, 2.5 और C2 हमारा कितना है, 4 बाई T इक्विवेलेंट। और T इक्विवेलेंट की वैल्यू ही आपको पूछी गई है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 बाई 2.5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.6 एंड सिंस ये सारी वैल्यूज नैनोमीटर में हमने लिए तो आंसर भी किस में आएगा, नैनोमीटर में। तो आपकी टी इक्विवेलेंट दैट इज जो सेकंड कैपेसिटर है, सेकंड मॉसफेट है, उसमें जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उसकी थिकनेस कितनी है, 1.6 नैनोमीटर। क्लियर, बहुत इजी था ये क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The injected excess electron concentration profile in the base region of an NPN BJT biased in the active region is linear। क्वेश्चन में गिवन है कि आपको एक एनपीएन ट्रांजिस्टर दिया गया, एक बीजेटी गिवन है आप लोगों को, और उसके इन्होंने क्या दिए हुए, बेस रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन है, कौन सी, एक्सेस इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन, वो क्या है, लीनियर है, ठीक है। इन्होंने बोला है कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है आपका बीजेटी, इसका जो बेस रीजन है, इसमें आपकी जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है उसकी जो प्रोफाइल है कैसी है, लीनियर है। हम लोगों ने भी स्टडी किया था कि जब आपका बेस की विड्थ आपके कम होती है तो उसके अंदर एक्सपोनेंशियली ना होके जो प्रोफाइल होती है वो कैसी होती है, लीनियर होती है। इस पर हम लोगों ने काफी डिस्कशन किया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा एंड याद भी होगा, ठीक है। तो और एक्सेस इलेक्ट्रॉन कौन से, कि आपकी जो ये अमीटर, जो एन टाइप का अमीटर है, वहां से कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट होके बेस में जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ अमीटर बेस जंक्शन इज 0.001 सेंटीमीटर स्क्वायर, अमीटर बेस जंक्शन का एरिया हमको गिवन है, और मोबिलिटी गिवन है आपको किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, म्यू एन गिवन है हमें इन द बेस रीजन एंड डिप्लेशन लेयर विथ्स आर नेग्लिजिबल, जो डिप्लेशन लेयर है वो ऑलमोस्ट जीरो है। देन द कलेक्टर करंट आईसी इन मिली एम्पियर एट रूम टेम्परेचर इज, और आपको थर्मल वोल्टेज की वैल्यू गिवन है, क्यू की वैल्यू गिवन है, और पूछा क्या है, आईसी कलेक्टर करंट कितनी होगी, जो आईसी आ रही है कलेक्टर करंट वो कितनी होगी। तो देखिए आपको सिर्फ क्या गिवन है, बेस की ये डोपिंग ये जो प्रोफाइल है वो गिवन है। इसके अंदर एक चीज देखिए, मतलब इन्होंने बोला है कि बेस का जो रीजन है ये, इसको x इक्वल टू 0 नाम दे दिया, और इन्होंने बोला कि जो बेस की विड्थ है वो पूरी कितनी है, 0.5 माइक्रोमीटर है। तो ये पॉइंट भी कितना हो गया आपका, 0.5 माइक्रोमीटर हो गया। इन्होंने बोला है कि जो एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वैल्यू एट 0, मतलब जहां से आपका बेस स्टार्ट हो रहा है एंड अमीटर एंड हो रहा है, उस पॉइंट पे आपके एक्सिस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है 10 टू द पावर 14 पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज 10 टू द पावर 14, ओके। तो 10 टू द पावर 14 गिवन है, और हम लोगों ने देखा था कि जो बेस का एंड होगा वहां पर ये प्रोफाइल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यही हम लोगों ने भी स्टडी किया था। तो 0.5 माइक्रोमीटर पे जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन की प्रोफाइल है वो कितनी है, 0 है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। पूछ क्या रहा है आपको, कलेक्टर करंट। अब देखिए एक चीज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम है, क्या बन रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही तो बन रहा है, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से क्या होता है, डिफ्यूजन करंट फ्लो होती है। तो अल्टीमेटली इसके अंदर हमको क्या फाइंड आउट करना है, डिफ्यूजन करंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। और डिफ्यूजन करंट का फॉर्मूला हम लोग जानते ही है, क्या होता है, डिफ्यूजन करंट होता है आई डिफ्यूजन इक्वल्स टू जे डिफ्यूजन इनटू एरिया, करेक्ट।
एंड योर जे डिफ्यूजन कितना होता है? जे डिफ्यूजन हमको किस लिए निकालना है? इलेक्ट्रॉन की वजह से निकालना है या होल की वजह से निकालना है? आप लोग बताइए मुझे। इसके अंदर हमारे पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, तो किसकी वजह से निकालेंगे हम लोग? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से निकालेंगे। और इलेक्ट्रॉन की वजह से जो डिफ्यूजन करंट आती है उसमें पॉजिटिव साइन आपका आता है। तो कितना हो जाएगा ये? एन, ये हो जाएगा क्यू डी एन बाई dx। ठीक है, अब आपको क्या है, dn डायरेक्टली गिवन नहीं है, बट हमने एक आइंस्टीन रिलेशन पढ़ा था, d बाई म्यू इक्वल्स टू vt, रिमेंबर? तो यहाँ से आपका d आ जाएगा म्यू इंटू vt, एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन्स सो dn इक्वल्स टू म्यू एंड vt। ओके, तो बस आप लोग यहाँ पर ये रख दीजिए, q dn की जगह पे क्या आ जाएगा? म्यू एन इंटू वी टी, एंड बोथ वैल्यूज आर गिवन। dn बाई dx, देखिए dn बाई dx कितना हो जाएगा आपका? n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, दैट इज आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट x2 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट x1 अपॉन x2 माइनस x1। ऐसे ही तो निकाल सकते हैं हम लोग dn बाई dx, ऐसे ही करते हैं हम लोग। तो बस अब तो वैल्यूज पुट करनी है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू म्यू एन आपको गिवन है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग ना ऐसे में ये यूनिट्स का बहुत ध्यान रखिए केयरफुली। वीटी आपको गिवन है 26 मिली वोल्ट, एंड सिंस यहाँ पर हम लोग जो मोबिलिटी ले रहे हो वोल्ट में है, तो हम लोग इसको भी क्या कर देते हैं? वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 0.026। अब देखिए x2 की वैल्यू कितनी है? 0.5 माइक्रोमीटर। अब ये माइक्रोमीटर में, ठीक है, और x1 की वैल्यू कितनी है? 0 माइक्रोमीटर, और n2 की वैल्यू कितनी है? 8.5, 0 एंड 10 टू द पावर 14। तो 0.5 पे n2 कितना है? 0, और 0 पर कितना है? 10 टू द पावर 14। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है हम लोगों ने बात की, मोबिलिटी की यूनिट देखिए किसमें है? सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ठीक है, और ये माइक्रोमीटर में, तो इसको भी हम क्या कर देते हैं? सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या कर लेंगे? 10 टू द पावर माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -6.656 मिली एम्पियर। ये आपकी करंट आई। बट इन्होंने क्या पूछा? ये हमारी करंट कौन सी है? जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो हो रहे हैं इसकी वजह से करंट है। हमको पूछी गई है कलेक्टर करंट, ठीक है, तो कलेक्टर करंट होगी ना, वो होगी ये जो आई करंट है इसका ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब ये जो कलेक्टर करंट होगी वो इस करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी। ठीक है, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी, मतलब आपको क्या करना है? माइनस ऑफ आई। ठीक है, तो -6.656 मिली एम्पियर। सो योर आंसर विल बी 6.656 मिली एम्पियर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या होगी? या तो इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगी, या फिर क्या होगी? माइनस ऑफ इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फ्लो होगी। ठीक है, ये 0 है। ठीक है, सो क्लियर हो गया ये आप लोगों को? तो ये आप लोगों के 2016 के क्वेश्चंस थे इतने सारे। ठीक है, तो ये 2016 में सब क्वेश्चंस आए थे। नेक्स्ट हम लोग 2017 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।